दो यहाँ पे बातें हुई हैं। एक तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि आपको लगता है कि 9 मई पर मुआफी के बगैर मामलात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरा ये भी जो भी हाँ चलें आप इसके ऊपर पहले बात मुकम्मल कीजिए। हाँ जनाब देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का पूरा स्टेटमेंट हमें देखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत करनी है तो फिर उन्हें इज़हार नदामत, शर्मिंदगी या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ये माफ़ी के दो पहलू हैं। देखिए, माफ़ी कौम से मांगना एक अलग बात है, माफ़ी जिससे मांगनी है वो है इस्टेब्लिशमेंट। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनकी माजरत को एक्सेप्ट करती है तो मामलात आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब, उनका सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। वो सिर्फ एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसे वक्त में देते हैं कि ताकि डाइवर्जन कर दी जाए, इश्यूज़ को हटा दिया जाए। देखिए, माफ़ी क्या उन्होंने एक्सेप्ट करनी है? क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ी एक्सेप्ट करनी है? ये माफ़ी तो इस्टेब्लिशमेंट और इदारे का काम है। लिहाजा इसको तो क्या अगर माफ़ी एक्सेप्ट भी कर ली जाए तो फिर अदालती जो केसेस है उनका क्या होगा? ये भी जानना चाह रहे थे साहब, दुरुस्त आए हैं कि फॉर इंस्टेंस चले मान लिया कि माफ़ी नामा जो है वो कह दिया, लिख दिया, बता दिया, जो भी कर दिया गया, क्या वो कबूल कर ली जाएगी, काबिल कबूल होगी? जरा आप देखिए ना, अगर माफी मांगते हैं तो आप अपने जुर्म का एतराफ करते हैं। हाँ। फिर जुर्म का एतराफ करेंगे तो क्या अदालतें खामोश बैठ जाएंगी? एक बात। और अगर माफी एक्सेप्ट कर ले जाती है तो फिर क्या अब तक के जो केसेस है वो नल एंड वाइड हो जाएंगे? उनको क्या समझा जाएगा? देखिए ना, ये इतना आसान काम नहीं है। नहीं तो अनवर जो भी साराना बात कर रहे थे, साराना साहब की अंदलीब अब्बास जो थी, ये इसके अलावा जो दीगर मुरादराज थे, शीरी मजारी हो गई, असद उमर साहब, इन लोगों ने भी तो एक तरीके से कहा था ना जो हुआ वो गलत हुआ। तो जब उनके लिए काबिल कबूल है तो फिर इनकी माफी काबिल कबूल नहीं होगी कि जिनसे कहा जा रहा है कि तुम माफी मांगो? देखिए, ये मामलात आगे बढ़ चुके हैं, मामला अब अदालतों में है। लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि अदालतें क्या कर रही हैं, क्या ये अगर केसेस ठीक है जिस तरह राना साहब ने कहा तो फिर सजाएं दी जानी चाहिए, और अगर केसेस दुरुस्त नहीं है तो फिर ये 2 साल का ट्रायल का है का फिर, या अगर माफी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो बानी पीटीआई के जो मुकदमात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए जाएंगे। जैसे माजी में हमने देखा मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुकदमात खत्म किए गए, वो जिलावतनी खत्म होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ गया, कोई प्रेसिडेंसी में आ गया। क्या इमरान खान को भी कोई गवर्नमेंट मिल जाएगी या वो इस सियासत का हिस्सा होंगे? देखिए, ये क्वेश्चन तो आम आदमी के जुबान पर है ना। तो फिर अगर आपने सजा देनी है तो दीजिए, और अगर सजा नहीं देनी तो फिर बताए ना कि ये दोस्त। अब इसका देखिए ना, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपने जिनका जिक्र किया कि उन्होंने अगर माजरत कर ली वो तो फिर खामोश बैठे हैं। तो फिर क्या बानी पीटीआई पे भी यही लागू होगा कि वो माजरत करते हैं तो उनको भी बरी जिम्मा करार दिया जाएगा सब मामला से, और ये रवायत नहीं डलेगी? सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ मामला है एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये जो आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सियासी जमातों की गुफ्तगू करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई स्टेचर ही नहीं है, इनकी कोई गुफ्तगू की हैसियत नहीं है। इस बात को भी फिर आप एडमिट करते हैं कि जब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हम लोग बात करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, फिर वहां पर ये रद्द अमल सामने आता है तमाम लोगों का। इसमें बहुत सारे हमारे अपने मीडिया कॉलीग्स भी जो ये कहते हैं कि भाई आपको तो चाहिए सियासी लोगों से बातचीत करें। आप कह रहे हैं कि जब माफी ही कबूल वहां पर होगी और मांगनी भी वहीं पर चाहिए जिनका आपने नुकसान किया है। भाई देखिए ना जरियाब, आपको पता है इस मुल्क के 78 बरस में सियासत ताकत का मंबा कहां पर है? तो ये तो सिर्फ कहने की बात है ना। आपको सामने नजर आने के लिए जमहूरियत है, ये नामुराद जमहूरियत सामने अवाम के लिए, पसे पर्दा कुछ और है। आपको पता है कि इख्तियार में आने के लिए कहां पर जाना पड़ता है, तो माफी भी वहीं पे एक्सेप्ट होगी ना। बाकी तो आप और मैं यहाँ पर बैठकर जो मर्जी गुफ्तगू करते रहे, फिर जब माफी एक्सेप्ट हो जाएगी फिर आप देखेंगी जो माजी की तारीख बताती है कि फिर तो मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं, फिर एफिडेविट पर बाहर भी चला जाया जाता है, फिर आपको गवर्नमेंट भी मिल जाती है, फिर तमाम जो गुनाह है आपको वो धुल जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक कहती है कि हमें जहां माफी मांगनी चाहिए, जहां से हमें हमारे गुनाह धुलेंगे, हमें उधर ही जाना चाहिए। जहां पर किसी की हैसियत ही नहीं है तो उधर आपने जाके करना क्या है? चलें ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया।